आगामी 16 अप्रैल को फेयर फेट सोसाइटी भागलपुर के द्वारा भागलपुर गॉट टैलेंट सीजन 5 का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता रखी गई और कार्यक्रम के बारे में कई जानकारियों को साझा किया गया, जिसमें संस्था के अध्यक्ष शिवम अग्रवाल ने बताया कि भागलपुर गॉट टैलेंट अपने शहर में विगत 4 सालों से आयोजित होता आ रहा है और यह हमारा 5वां साल है। वहीं और उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद गरीबों और बच्चों की सेवा करना है, जिसमें शहर के लगभग 300 से 400 बच्चे भाग लेंगे। गौरतलब हो कि भागलपुर गॉट टैलेंट का उद्देश्य और है बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को मंच देना है और आगामी 16 अप्रैल को होने वाले भागलपुर गॉट टैलेंट सीजन और 5 के कार्यक्रम में नृत्य, संगीत, चित्रकला एवं फैंसी और ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और जिसमें बच्चे अपना और जौहर दिखाएंगे और उन्हें संस्थान की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। और संस्था से संस्थापक राजीव और गर्ग ने बताया कि इस कार्यक्रम में इस बार भागलपुर के आसपास के क्षेत्र के भी बच्चे भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम राधा कुंज खाटू श्याम मंदिर में 16 अप्रैल को आयोजित होगी। सोसाइटी भागलपुर फिर से भागलपुर गॉट टैलेंट लेके आ रही है। ये हमारा 5वां सीजन है और हम इसमें बच्चों से सिंगिंग के माध्यम से, डांसिंग से, फैंसी ड्रेस कंपटीशन और ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से टैलेंट खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो अनुभवी जजेस होंगे, जो भागलपुर के शान हैं, वो यहाँ जज करेंगे और बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उनको देखते हुए उन्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे। हम ये विगत 5 सालों से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि भागलपुर और फिर बिहार से बच्चे भारत में अपना नाम रोशन करें और फिर उसके बाद इंटरनेशनली उनको सम्मान मिले, उनको पहचान मिले और बिहार का नाम भारत पटल में बहुत ऊंचा हो। इसलिए मैं शिवम अग्रवाल एक शिक्षक भी हूं और फेयर फेट सोसाइटी का अध्यक्ष भी हूं। मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं, सारे भागलपुर वासी से, कि आप आएं और इस प्रोग्राम को देखें और जिस बच्चों में प्रतिभा है उनको आगे बढ़ने का मौका दें। अगर आपके बच्चे भी एक्स्ट्रा करिकुलम में आगे आना चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो उनको आगे लेके आए और उनको ये जिम्मेदारी दें कि वो आगे आ करके राष्ट्र निर्माण में अपना कदम बढ़ा सके। एंट्री क्या रखे हैं? इसका एंट्री फीस हम लोग 200 रुपया रखे हैं, जिससे कि बहुत ही मैनेजेबल और बहुत ही कम शुल्क है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे बच्चों को सर्टिफिकेट और मेडल दे रहे हैं। जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेंगे उन बच्चों को ट्रॉफी दिया जाएगा और जजेस से सम्मानित किया जाएगा। इससे वहाँ पे और भी लोग जो बैठे होंगे फिल्म इंडस्ट्री से, या और भी लोग जो बैठे होंगे, अगर किसी में प्रतिभा ढूंढ लिया जाएगा तो उनको एक नई पहचान भी मिलेगी और हो सकता है कि मंच पर ही उनको फ्लिक करके उनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाए, किसी भी अच्छे ओहदे पे वो चले जाएं। नामी चेहरा होगा क्या? देखिए, हम लोगों ने आदर्श आनंद, आकाश जी और सुचिता बासु जी से मुलाकात की है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम अगर भागलपुर में रहे तो बिल्कुल हम यहाँ आएंगे और आपके इस प्रोग्राम में आपका हर्षवर्धन करने के लिए। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के सरधो गांव में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर हुआ हनुमान मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। प्रसिद्ध समाजसेवी सुगंध झा ने कराया भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण कार्य। कोरोना से बचाव को लेकर आहले सुबह तक भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं श्रद्धालु। उमड़ रही है लोगों की भीड़। एक और पूरे देश के साथ साथ बिहार और भागलपुर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दस्तक के साथ साथ लोगों के भय और माहौल बनता जा रहा है और इस बचाव
को लेकर लगातार केंद्र और राज्य स्तर पर तक एक बैठक दौर जारी है। और वहीं दूसरी ओर भागलपुर के सबड़ प्रखंड के सरदो गांव में संक्रमण बचाव को लेकर लोग वहां पे भगवान के शरण में जा पहुंचे हैं और लगातार पूजा पाठ का दौर जारी है। सरदो गांव में प्रसिद्ध और समाज सेवी और भाजपा नेता सुगंध झा ने उर्फ सिक्की झा ने के द्वारा वैश्विक महामारी और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से और बचाव को लेकर भव्य और हनुमान मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया है और लोगों के मन से कोरोना वायरस का भय समाप्त हो, इसीलिए मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया है। लगातार कथावाचक के रूप में मौजूद अंग प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित पंकजाचार्य जी और और वहाँ पे और श्रीमद् भागवत कथा के और माध्यम से लोगों को जीवन और मरण, सुख दुख और अकाल मृत्यु का सहज बताकर आसपास के दर्जनों गांव से कथा का वो श्रवण करने पहुँचे और रहे हैं लोग और हजारों लोगों के मन से भय समाप्त कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से कथावाचक और भगवान की श्री कृष्ण के द्वारा गीत और में दिए गए उपदेशों को वर्णन करते हुए और वहाँ लोगों को मोह और वह त्यागने की बात कर और ईश्वर के ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं और दौरान निर्माण करते हुए और भगवत कथा के आयोजक अंग प्रदेश के प्रसिद्ध समाज सेवी भाजपा नेता सुगंध झा उर्फ सिक्की झा ने कहा कि इस तरह और एक बार और भारत सहित पूरे विश्व वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ा है और उसे अपना समाज और जिला पूरे देश की रक्षा के लिए भगवान बजरंगबली का प्राण प्रतिष्ठा कराया गया और भागवत कथा के माध्यम से ईश्वर से लोगों में आपसी प्रेम, भाईचारा और भक्ति भाव और जागृति कराने की प्रार्थना करते हुए इस महामारी लोगों को दूर रखने की प्रार्थना कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ महावीर मंदिर का आयोजन है, साथ में भागवत कथा का आयोजन है और कल जो है सामूहिक हवन पूरे पंचायत के महिलाओं, बच्चे, बूढ़े सबों के साथ सामूहिक हवन का प्रोग्राम है। देखिए, कोविड का जो नया वेरिएंट आ रहा है उससे सुरक्षा के लिए हम लोग मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवाए, भागवत कथा करवाए कि फिर से हमारे गांव समाज के लोगों पर कोरोना का बुरा असर जो है ना पड़े। देखिए, भगवान की पूजा और भागवत कथा से क्या परिवर्तन आ रहा है वो तो सब लोग देख रहे हैं और इसके लिए हमसे ज़्यादा विशेष जो है भागवत कथा करने वाले जो आचार्य हैं वो बताएंगे आपको। बिल्कुल आ ही गया है। अगर जागरूकता नहीं रहती आज यहाँ हजारों लोग जो है मौजूद नहीं रहते। मेरा नाम सुगंध कुमार झा हुआ उर्फ सिक्की झा। पार्षद की दादागिरी सर चढ़कर बोल रहा है, पार्षद के भाई भी लोगों पर दिखाते हैं रौब। भागलपुर जिले के वार्ड पार्षद की अगर दादागिरी देखनी है तो आ जाइए भागलपुर के वार्ड नंबर 13, जहां पार्षद और उसके भाई का बोलबाला। अगर पार्षद के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो शायद उसकी सहमत नहीं और आ जाएगी और ऐसा एक बार नहीं कई बार वार्ड नंबर 13 के पार्षद की दबंगई और सामने आई है। यूं कि कहें कि भागलपुर के पर्वतीय इलाके में लगातार पार्षद की दबंगई से लोग परेशान हैं और इतना ही नहीं, पार्षद के साथ साथ उसके भाई भी लोगों पर अपना रौब जमाते हैं। लगातार किसी न किसी बात को लेकर पार्षद व उसके भाई के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है और इसी दौरान किसी बात को लेकर और सुनील शाह वो उसकी पत्नी के साथ पार्षद रंजित मंडल वो उसके भाई शेखर मंडल के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और पत्नी के साथ साथ दुर्व्यवहार भी किया गया और वही मामले को लेकर
पीड़ित पक्ष विश्वविद्यालय पहुंचकर रंजीत मंडल व उसके भाई के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। वहीं पीड़ित सुनील शाह ने बताया कि और भाइयों ने मारपीट की और मेरी पत्नी मंगलसूत्र भी छीन लिया और ब्लाउज फाड़ दिया, साथ चेतावनी दी और अगर ऊंची आवाज में बात किया गया तो मैं तुम्हारे साथ रेप और कर लूंगा और तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि पार्षद चेतावनी पर यह भी कह रहा है कि कोई तुम्हें साथ नहीं देने वाला नहीं मिलेगा और इसको लेकर दंपति डरे और रमेश किसी भी तरह पहुंचकर विश्वविद्यालय थाना पहुंचे और अपने इंसाफ के लिए आवेदन दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि और प्रशासन इस दंपति को कहां तक सहायता प्रदान करती है और इस दंपति को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। तो उसके साथ वो लोग मारपीट करने लगे और मेरे पति तब फिर घर आए तो हम और मेरे सास दोनों गए थे वहाँ कि काहे मारपीट किया, तो हमको भी घिंचातिरी करने लगे और बाल उल घिसने, 2 थाप भी मारे और मैं मंगलसूत्र घींच ली। रंजीत मंडल मुखिया है। हाँ और उसके और दोनों भाई हैं और वो सब भी बोलने लगे कि तुम्हारे पति को मार देंगे, उठा लेंगे, तुम जहाँ पे दिखेगी उठा लेंगे, धमकी सब देने लगे। कौन बोल? रंजीत मंडल और वो सबके भाई, उसके भाई। क्या नाम है भाई लोग का? नरेश मंडल और शेखर नारद। आप लोग कहाँ आए अभी? हम अभी थाना पे आए हैं आवेदन देने के लिए। हाँ आवेदन देने के लिए। आपके पति का क्या नाम है? सुनील शाह। आपका? मुस्कान कुमारी। आपके साथ ही मारपीट हुआ है? हाँ मेरे साथ भी मारपीट हुआ है, हमको भी 2 थाप दिए। गाली गलौज भी किया? हाँ गाली गलौज गंदा और बोलने लगे तुम्हारे साथ ये कर लेंगे, रेप कर लेंगे, गंदा धमकी सब देने लगे। केदारनाथ की पैदल यात्रा पर निकले इस्माइलपुर के युवक 2 महीने के अंदर करेंगे बाबा का केदारनाथ के दर्शन। भागलपुर जिले के नवगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड के विट्या गांव के अशोक यादव के 22 वर्षीय पुत्र शाश्वत कुमार शिव की नगरी केदारनाथ अपने गांव से पैदल यात्रा के लिए निकले हैं और युवक शाश्वत कुमार के माता पिता पुत्र के इस कार्य से काफी प्रसन्न है और लेकिन डर भी रहे हैं और कुछ सामान लेकर ही पुत्र केदारनाथ यात्रा पर निकले हैं। वह 2 महीने के अंदर में केदारनाथ में भगवान शिव का दर्शन करेंगे और शाश्वत के भाई ने बताया का कुछ वर्ष पहले यहां से साइकिल से कुछ युवक केदारनाथ यात्रा के लिए निकले थे और इसी को देखकर यह पैदल यात्रा का मन बनाया है और वह दर्शन के बाद ही वापस आएंगे। और शाश्वत ने बताया कि इच्छा और संकल्प लेकर निकल पड़ा हूँ और पैदल यात्रा पर केदारनाथ 1400 किलोमीटर की दूरी तय अकेले करूँगा और मुझे उम्मीद है 2 से 2.5 महीने में मैं केदारनाथ पहुंचकर बाबा का दर्शन कर और पुनः जल्द वापस अपने भागलपुर आऊँगा। और वहीं उन्होंने बताया कि आप लोग भी वॉकिंग और डिस्टेंस से ज़्यादा चलने वाहन का उपयोग ना करें। वाहन का उपयोग करने से पोल्यूशन बढ़ता है और अगर आप पैदल चलेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। केदारनाथ की यात्रा पर निकले हुए हैं, पैदल निकले हैं, कितने दिनों में पहुंचेंगे और किस उद्देश्य से निकले हुए हैं? इसमें जो है ये पूरा यात्रा कंप्लीट करने में मुझे 2-2.5 महीने तो बिल्कुल लग ही जाएंगे, कंफर्म है। और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं हिंदू धर्म को थोड़ा बड़े स्टेज पे दिखाना चाहता हूँ और सनातन धर्म जो कि बहुत माना जाता है, सबसे पहला धर्म माना जाता है वर्ल्ड का, तो उसको मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ। और दूसरा जो है वो है जैसे कि 1-2 साल पहले एक पैंडेमिक आया था कोरोना वायरस को लेके, तो उसमें लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत लो था। तो मैं चाहता हूं कि जो भी है, जिनके पास कार है, बाइक है, फिर भी वो जो है
1-2 किलोमीटर डेली पैदल चले ही चले, चाहे वो घर में कुछ काम हो या ना हो। अगर कुछ काम भी है, चौक पे जा रहे हैं तो बाइक छोड़ के कम से कम एक बार पैदल जरूर चलें। कहाँ से निकले हुए और कहाँ की यात्रा पर जाना है? मेरा घर भीठा इस्माइलपुर में है। वहाँ से मैं आज आया हूँ। सुबह मैं वहाँ से चला था और आज मैं शाम को यहाँ पहुँच गया हूँ। जाना कहाँ है? केदारनाथ। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शाश्वत है और मैं भीठा इस्माइलपुर का रहने वाला हूँ और मैं जा रहा हूँ केदारनाथ 1400 किलोमीटर पैदल। नाथनगर के नशद खानी स्थित सावित्री आदर्श विद्या विहार स्कूल का 17वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर वसुंधरा लाल शामिल हुई और वहीं पर महापौर ने स्कूल के वार्षिकोत्सव का उद्घाटन फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया और वहीं स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों का ने महापौर का स्वागत पूर्ण और फूल माला और बुके और अंग वस्त्र देकर किया और वहीं स्कूल के वार्षिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और जिसकी शुरुआत स्कूल के छोटे छोटे बच्चे स्वागत और गान के साथ साथ किया और इस मौके पर महापौर वसुंधरा लाल ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षा जगत और में ऊंचा मुकाम और पाने का आशीष और दिया और साथ ही साथ महापौर मैनेजमेंट और व्यवस्था के साथ साथ शिक्षकों का सानिध्य और बच्चों को प्राप्त है और ऐसे ही बच्चे अपने मुकाम को जरूर और हासिल करेंगे। और वहीं स्कूल के प्राचार्य संतोष कुमार सिंह ने कहा कि आज स्कूल का वार्षिक वर्षगांठ और मनाया जा रहा है और यह भी स्कूल 2006 से ही संचालित किया जा रहा है और हम लोग और यहाँ के शिक्षकगण और हमेशा बच्चों के भविष्य के निर्माण में सहायक सिद्ध होंगे और हम आशा करते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे हमेशा ऊंचा मुकाम हासिल करें। और वहीं इस मौके पर वार्ड 11 के पार्षद सविता देवी, प्रमोद चंद्र सिन्हा, सुभाष सिंह के अलावे शहर के शिक्षाविद, स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाएं के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में स्कूल के बच्चे और अभिभावक उपस्थित थे। मुझे यहाँ आकर के तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ की जो व्यवस्था हमने देखी, यहाँ के प्रिंसिपल का, यहाँ के स्कूल के परिवार का, यहाँ के टीचर का, यहाँ के स्टूडेंट का, ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है। हमें लगता है कि जो टीचर का सानिध्य इनको मिला है वो बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे और ये स्कूल भी बहुत आगे तक जाएगी। मेरा बहुत बहुत ब्लेसिंग है सारे बच्चों को और इस स्कूल को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। खास करके जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं संजीव जी, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। संतोष जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सावित्री आदर्श विद्या विहार का एनुअल फंक्शन था। इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से तैयारी किया। इसका आज बड़े उत्साह के साथ बच्चे अपने कार्यक्रम को कर रहे थे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वसुंधरा मैम आई थी। उन्होंने अपने बच्चों के प्रति आभार प्रकट किया। उनके विचार से हम बहुत भावुक हैं। उन्होंने बहुत अच्छा हमारे बच्चों के लिए एवं हमारे विद्यालय के बारे में वो सब कहे तथा का संदेश देना चाहेंगे आज के दिन। गार्जियन से ये मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को उस विद्यालय में पढ़ाएं जिस विद्यालय का रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि आज नया शिक्षा पद्धति जो सरकार गवर्नमेंट ने लागू किया है उसके तहत उन बच्चों को जो बच्चे अनरजिस्टर्ड विद्यालय में पढ़ रहे हैं आगे जाके उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ होने वाला है और रजिस्टर्ड विद्यालय में पढ़ने से उन बच्चों को कोई कठिनाइयाँ नहीं होगा। पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि प्राचीन काल से आयुर्वेद का स्वर्ण विन और गौर वसील और इतिहास रहा और इस चिकित्सा पद्धति को हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा शुरुआत की गई और आयुर्वेद के संबंध में अंग और जनपद की भूमि हमेशा उन्नत रही और आज के दौरान
और आयुर्वेद की चिकित्सा का पद्धति विलुप्त होती जा रही है और जिसे आगे बढ़ाने की ओर इसकी महत्व से लोगों को अवगत कराने की आवश्यकता है। और आज का यह कार्यक्रम आयुर्वेद कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं के लिए किया गया और जिसमें आयुर्वेद के आगे बढ़ाने को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। अंग जनपंद्र की और चंपा नगरी और आदिकाल एवं पौराणिक काल से ही व्यापारिक संस्कृति तांत्रिक और चिकित्सा और उत्थान केंद्र रही और एवं पुरातत्व सभ्यता और संस्कृति का महान केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। आज इस तरह का कार्यक्रम का करना इस महाविद्यालय के लिए गौरव का विषय है और वहीं इस कार्यक्रम में पूर्ववर्ती आयुर्वेदिक के डॉक्टर छात्र और छात्राएं सैकड़ों की संख्या में स्थानीय आयुर्वेद के डॉक्टर शामिल हुए। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय थे और जो कि आज 8 और 9 दिनांक में सम्मान समारोह थे और अन्य देश से आए हुए डॉक्टर को आयुर्वेद के लिए प्लेज के द्वारा सम्मानित किया गया और विदाई कर दी गई। बैच का था लेकिन 86-87 में यहाँ से निकला था। मतलब मेरा ये कहना था कि आयुर्वेद जो है वह मूल जो है रोग के कारण पर ध्यान देती है। रोग का मूल कारण ये है कि जो हम अपने आहार विहार में परिवर्तन ला देते हैं वही रोग का कारण बनता है और आयुर्वेद मूल को पकड़ती है कि हम वहाँ उसको सही करें, रोग के कारण को दूर करें। रोग दूर करने से ज़्यादा बेहतर होगा रोग का कारण दूर किया जाए। अतः आयुर्वेद को जिंदा रहना जरूरी है और भारत की जो चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद है, केवल आयुर्वेद है। एलोपैथ तो हमारी बाहर से आई हुई पद्धति है, उसको हम कदापि यहाँ नहीं पनपने देना चाहते हैं। इसके लिए सर क्या कदम उठाया जाएगा एलोपैथ से आयुर्वेद की तरफ आने के लिए? मतलब मानसिक रुझान लोगों का आयुर्वेद के प्रति लाना जरूरी है, आयुर्वेद की तरफ लोगों को मोड़ना जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है कि आयुर्वेद उनके लिए ज़रूरी है, उनके देश के लिए, उनके काल के लिए, उनके मौसम के अनुसार आयुर्वेद ट्रीटमेंट ही उनके लिए ज़रूरी है। जी थैंक यू। जितेंद्र नाथ मिश्रा, मैं गोरखपुर से आया हूँ। कब के बैच के? 1985 में यहाँ से निकला था। जिसमें कि एलोपैथिक दवाई जो है वो कारगर जो है लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान भी होता है लोगों को। और ये इसमें आयुर्वेदिक इसमें जो है इसमें क्या इसका ये इलाज है? और देखिए मुख्य रूप से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जिसके बीपी और शुगर कर रहे हैं, एक तो हेरिडिटी होता है जन्मजात जो पेरेंट्स से चले आते हैं एंड सेकेंड होता है लाइफ स्टाइल डिजीज़। तो एलोपैथ के द्वारा उसको रिड्यूस तो कर दिया जाता है, मेंटेन तो रखा जाता है, लेकिन आयुर्वेद में ट्रीटमेंट के साथ साथ योग और आयुर्वेद दोनों एक कॉम्बिनेशन है। आयुर्वेद में योग एक चैप्टर भी होता है जो पढ़ाया जाता है। योग से मतलब होता है कि उस 24 घंटे की आपकी दिनचर्या और रात्रिचर्या, क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे जगना है, कैसे टॉयलेट करना है, कैसे कपड़े किस मौसम में पहनने, यानी सारी जो है प्रक्रिया 24 घंटे की उसमें रहती है। यदि आप लाइफ स्टाइल मेंटेन रखते हैं, खान पान दुरुस्त रखते हैं, तो आपको एक तो ये रोग होगा नहीं। यदि हो भी गया है तो आप इसको मेंटेन करते हैं, योग का सभी साधन लेते हैं और प्लस कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनके थ्रू ये में बिना साइड इफ़ेक्ट का ये सारा चीज़ मेंटेन रहेगा और मेंटेन रहता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऐसी कौन सी दवाई हैं इसमें जो कि इसमें है हर्बल दवाएं बहुत सारी हैं, चीज़ है। अब ब्लड प्रेशर के लिए अश्वगंधा है, अर्जुनारिष्ट है, सतगंधा है, यह सब जो है ब्लड प्रेशर को डाउन करते हैं। से ऊपर सबसे बड़ी चीज़ होती है और शुगर के संबंध में आपका शुगर के संबंध में बहुत सारी इस तरह की दवाएं आती हैं जो वनस्पतियों में पाई जाती हैं। आयुर्वेद के हिसाब से तो कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसका औषधीय गुण न हो। ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसका औषधीय गुण न हो। सारी की सारी दवाएं जो है आपका नीम की पत्ती वगैरह हुआ और जो है चिरायता हुआ, चाहे जितनी भी दवाएं इस तरह की हैं, ये सारी की सारी जो है ट्रीटमेंट में हमारे काम करते हैं। सबसे ज़रूरी ये होता है कि लाइफ स्टाइल खान पान यदि हम अपना सही रखते हैं और सब जो है क्योंकि सारी बीमारियां एलोपैथ में तो जो है लाइफ स्टाइल के साथ बाहरी इन्फेक्शन के द्वारा होता है। हमारे यहाँ बात पित्त कफ के आधार पे इन चीज़ों का रोग का नाम तो दे दिया जाता है, लेकिन बात पित्त कफ जितना होता है
बात पित्त कफ संतुलन अवस्था में रहे तो कोई रोग ही नहीं रखता है। तो ट्रीटमेंट में बात बढ़ा है, कब बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, क्या हुआ, इसी को हम लोग संतुलित करते हैं। रोग चाहे नाम किसी का हो, किसी चीज़ को, इसी को हम लोग संतुलित करते हैं। लेकिन देखा जा रहा है सर, बिहार में अब आयुर्वेद का जो है वो अस्तित्व मिट रहा है। जहाँ आप लोगों ने पढ़ाई किया था उसी को देख करके हम लोगों को खुद का आयोजन किया गया है। हमारे जो जितने भी डॉक्टर छात्र यहाँ से पढ़े हैं, भारतवर्ष और पूरे देश के कोने कोने में अच्छे डॉक्टर के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उनका आज यहाँ पर पूर्ववर्ती छात्र मिलन, यह पहली इस तरह का मिलन बनारस में हुआ था। वहीं पर यह तय हुआ कि भागलपुर में हम लोग जो है दूसरी मीट करेंगे, जिसकी परिणति आज कोरोना काल के चलते थोड़ा लेट से हुआ, लेकिन हम आज जो है 8 और 9 को करने में सफल। और सबसे बड़ी और खुशी की बात है कि सारे छात्र जो उत्साहित होकर के अपने, क्योंकि यहीं से पढ़े लिखे रहे ना, आज यहीं का ये फल है कि वो जहाँ भी पुष्पित हो रहे हैं, सारे लोग आए, जिसको आप लोगों ने देखा और पुनः अपने महाविद्यालय से आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। और फिर हम लोग अगली मीटिंग इस तरह के करते रहेंगे। यह हमारा आयुर्वेद कॉलेज के लिए नहीं, आयुर्वेद के लिए जग जान का एक स्कीम है इस महाविद्यालय के छात्रों कि हम हर साल एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का कार्यक्रम करेंगे। वहाँ के लोगों को आज आप आनंदित हो रहे हैं, आप आज महसूस कर रहे हैं। इसी तरह ये हमारा उद्देश्य है, इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरण करना। और आने वाला कल हमारा आयुर्वेद का है। मैं ये चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगा, कोरोना पीरियड ने पूरे विश्व को एहसास दिलाया कि प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ही महत्वपूर्ण है और ये हमारे जीवन रक्षक है। क्यों? कि एलोपैथ की तमाम दवाइयों का स्टैंड बदलते रहे, लेकिन हमारे आयुष सरकार ने एक काढ़ा का जो है सूत्र दिया, जिसमें गुरुचि गिलो जिसको कहते हैं, उसके बाद से मुलेठी, उसके बाद से तेजपत्ता, ये सारी चीज़ का काढ़ा जो है, आदि का काढ़ा, दालचीनी का काढ़ा बनाकर पीने का, और उस समय भी प्रासंगिक रहा और आज भी बाड़ी के लिए। तो लोग अब आयुर्वेद को पहचानने लगे, आयुर्वेद को स्वीकार करने लगे और आयुर्वेद को धारण करने लगे। उसी के क्रम में हम लोग ये जागरण कर रहे हैं और हमारे छात्र आज प्रतिबद्ध होकर जा रहे हैं कि इस कारोबार को हम आगे सर इसको बचाने के लिए क्या पहल की जा रही है सर? इसको बचाने के लिए क्या पहल की जा रही है? लोग इस और कैसे आएंगे? यह महाविद्यालय को माननीय उच्च न्यायालय पटना ने 2010 में ही एक स्टैंडिंग ऑर्डर दिया था कि 6 महीने के अंदर इस महाविद्यालय को CCIM के मानक के अनुसार विकास करके नामांकन प्रारंभ किया गया 2010। आज 2023 है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक कोई परिवर्तन नहीं है। फिर भी हमारा प्रयत्न जारी है। हम कोशिश में है कि इस कॉलेज को मॉडल कॉलेज के रूप में सरकार डेवलप करे और उसी क्रम में स्थानीय प्रशासन CO नाथनगर, जिला पदाधिकारी भागलपुर ने 4.5 एकड़ जमीन जो हमारे बाउंड्री के जस्ट बगल में है, उसको चिन्हित करके PWD को भेज चुका है। नवगछिया में अपराधियों पर नकेल कसने की कवायद जारी, केस के उद्भेदन और गिरफ्तारी को लेकर पुलिसकर्मियों को किया जाएगा पुरस्कृत और SSP सुशांत कुमार सरोज। भागलपुर जिले के नवगछिया पुलिस जिला में SSP सुशांत कुमार सरोज ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कई कांडों का उद्भेदन की जानकारी दी। उन्होंने कहा 6 अप्रैल के दोपहर में और हस्ताक्षरी को गुप्त सूचना मिली कि अभियुक्त सुमन कुमार उर्फ फंटूस कुमार और अपने रिश्तेदार बड़ी आलापुर के पास देखा गया है और प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष प्रवक्ता के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया और गठित टीम के द्वारा अवलंब और उक्त स्थल पर पहुंचकर अभियुक्त के पास से अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद किया गया और अपराधी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। और वही 7 अप्रैल की संध्या में गोपालपुर थाना अंतर्गत गोसाई गांव भमरा के पास वाहन चेकिंग के क्रम में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति को जांच करने पर उसके पास से अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद किया गया, जिसमें मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही गोपालपुर के रंगरा थाना अंतर्गत गौरव कुमार और लालू कुमार को गिरफ्तार किया गया। और गौरतलब हो कि चोरी किए गए मोटरसाइकिल को भवानीपुर टावर चौक से चोरी के 2 मोटरसाइकिल भी दोनों के पास थे और इन दोनों के निशानदेही पर
के कारेलाल सिंह और कालिंद्री नगर से और चोरी के एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया था। और अगरतला का पूछताछ में ग्राम हरियो और के जितेंद्र सिंह के घर से भी चोरी के 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया था तथा जितेंद्र सिंह भागने में सफल रहा। वहीं 7 अप्रैल की संध्या में गोपालपुर थाना अंतर्गत अमित कुमार गोसाई गांव स्थित दुकान से शराब के नशे में और ब्लेंडर प्राइड का शराब 600 ml विदेशी शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और वहीं नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा, कांड के उद्भेदन और गिरफ्तारी में अपनी तत्परता दिखाने में वाले सभी पुलिसकर्मियों को विभाग की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। ये है कि 5 अप्रैल को शर्मा है दिमाग अपने बस मिट्टी में आग लगाने के लिए गया और साथ मारपीट हुआ था। कोई कांड दर्ज कराए थे गोपालपुर थाने में, कांड दर्ज कराए थे। दिमाग के एक प्रदीप मंडल है, उनके ऊपर कांड दर्ज कराए थे। तो पुलिस फिर 6 तारीख को शाम में गई थी सत्यापन करने के लिए, तहकीकात करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए। तो फिर वो जानकारी उसे मिला कि प्रदीप मंडल के घर में जो अपराधी छिपे हुए, वो महिला पुलिस भी साथ में थी। तो घर जाने में जो गृह के जो प्रदीप मंडल का जो परिवार के लोग हैं, उनका कहना है घर में कोई पुरुष नहीं है, इसलिए आपको एंट्री करने नहीं दिया पुलिस को, जबकि महिला पुलिस हम लोगों के साथ में थी। पुलिस का बोलना है कि फिर वो जो उन्हें का अफवाह हो रहा है कि उनके बच्चे के साथ है मारपीट किया, जो 6 दिन का बच्चा था। हमने पूछताछ किया पुलिस से, वो इनकार किया। खैर तो भी हम जांच कराएंगे। पब्लिक का ये शिकायत है कि पुलिस के द्वारा 6 दिन का बच्चा है, उसके साथ मारपीट हुआ है या किसी महिला के साथ कोई बदतमीजी हुआ है, वो भी हम जाँच कराएंगे। लेकिन इस अफवाह फैलने के बाद पूरा गांव के लोग 300-350 या 400 आदमी के ये अचानक पुलिस पे हमला कर दिया, जख्मी करता है ना पुलिस को। चूँकि रात काफ़ी हो गया था, अंधेरा था, हम लोगों ने फिर उस रेड को पोस्टपोन किया। फिर उन्होंने कांड दर्ज भी हुआ है, जो लोग हमला किए थे पुलिस पे, कांड भी दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी भी की जाएगी। अब मैं फिर आपके माध्यम से आश्वस्त करूँगा, पुलिस ने केस किया है, लेकिन मैं पब्लिक का भी सुनूंगा। यदि पब्लिक के पास यदि कोई प्रमाण हो, कुछ भी प्रमाण हो, जहाँ जाति किया है पुलिस, उसकी मैं जाँच करूँगा। कितने ये नेम्ड और अज्ञात मिला के लगभग 3.5-4 केस दर्ज हुआ। ये अच्छी घटना नहीं थी। यदि उन्हें शिकायत थी तो उसी क्षण वो अपने जिला के एसपी से, एसडीपीओ से, किसी से बात कर सकते थे। यदि उन्हें शिकायत थी कि पुलिस जाति कर रही है, नियमबद्ध घर में रेड कर रही है, वहाँ से फ़ोन कर सकते थे। ऐसा कोई फ़ोन ना हमें आया, ना फ़ोन किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं किया, कोई कंप्लेन नहीं आया। अचानक हमला हो जाता है, सारी भी हम लोग जाँच करें। जो व्यक्ति है प्रदीप मंडल, उसके ऊपर पूर्व में FIR सब भी है। पूर्व में भी जानकारी में जो मिला, बताया गया थाना पर, वो SC/ST कांड में भी पूर्व में भी वो जेल गए हुए हैं, तो FIR ऊपर हुआ। सब जाँच लोग करवा लेंगे, सब जाँच लोग करवा लेंगे।